हेलो हमारे स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं क्लास 3 की चैप्टर 7 की वर्कशीट जो है वाटर अ प्रेशियस गिफ्ट। सबसे पहले हम कुछ टर्म्स देख लेते हैं। जब सबसे पहले है सी, पार्ट ऑफ द ओशियन वेयर इट मीट्स विद लैंड। तो ओशियन का वो पार्ट जो लैंड से मिलता है उसे सी बोलते हैं। रिवर, नेचुरल फ्लोइंग फ्रेश वाटर मूविंग टुवार्ड्स ओशियन, सीज, लेक्स और अदर रिवर्स। तो रिवर्स आपको पता ही है, हिंदी में क्या बोलते हैं रिवर्स को, नदी। इसके बाद आती है लेक, जो नदी से छोटी होती है। लार्ज एरिया ऑफ वाटर सराउंडेड बाय लैंड, जिसके चारों तरफ लैंड होती है। पोंड जो होता है लेक की तरह ही होता है बट उससे छोटा होता है। स्मॉल बॉडी ऑफ स्टिल वाटर फॉर्म नेचुरली और आर्टिफिशियली, इसे आर्टिफिशियली भी बनाया जा सकता है। ग्राउंड वाटर, जो ज़मीन के अंदर पानी होता है, अंडरग्राउंड। अंडरग्राउंड मतलब ज़मीन के अंदर, और ज़मीन के अंदर जाता कैसे है, पोर से चला जाता है, सैंड से चला जाता है या फिर क्रैक से चला जाता है। वेल क्या होते हैं, डग और ड्रिल्ड स्ट्रक्चर टू ऑब्टेन वाटर, कुएँ जो आपने देखे होंगे। तो ये क्या हैं, डग किए हुए, खोदे हुए हैं जो पानी लेने के लिए खोदे जाते हैं। इसके बाद है कैनल, मैन मेड वाटर वेज फॉर बोट्स, शिप्स और इरिगेशन। तो कैनल क्या होती है, नहर जिसको हिंदी में बोलते हैं, इंसानों द्वारा बनाई जाती है। और ये किस लिए बनाई जाती हैं, बोट्स या चलाने के लिए या फिर सिंचाई के लिए। डैम होते हैं पुल जो उसके ऊपर बनाए जाते हैं। ट्यूबवेल क्या होती है, कंस्ट्रक्टेड बाय ड्रिलिंग इनटू ग्राउंड। अगर आपने खेत देखे हैं तो खेतों में सिंचाई के लिए ट्यूबवेल बनाए जाते हैं। ये अंडरग्राउंड पानी को खींचते हैं और बाहर देते हैं। ठीक है, इसके बाद अब हमारा पहला क्वेश्चन है जिसमें आपको राइट आंसर को टिक करना है। तो पहला क्वेश्चन देखिए, वाटर गोज अप एज वाटर वेपर एंड फॉर्म्स। जब वाटर वेपर की फॉर्म में पानी जो है वो ऊपर जाता है तो क्या बनाता है, क्लाउड्स। आंसर क्या होगा इसका, क्लाउड्स। क्लाउड्स मतलब बादल। सेकेंड क्वेश्चन, वी फेस शॉर्टेज ऑफ वाटर इन डैश सीजन। तो किस सीज़न में पानी की कमी हो जाती है, तो आंसर क्या आएगा इसका, समर। क्योंकि समर सीज़न क्या आता है, गर्मियों का मौसम, और इसमें पानी की हमेशा क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। एक तो बारिश कम होती है और धूप के कारण पानी की जो ज़रूरत होती है वो भी बढ़ जाती है। थर्ड क्वेश्चन देखिए, प्लांट्स नीड वाटर टू। तो प्लांट्स को पानी क्यों चाहिए होता है, तो पहला ही ऑप्शन आएगा ग्रो, बढ़ने के लिए। प्लांट्स पानी लेते हैं तभी अपना भोजन बना पाते हैं, ठीक है, और ग्रो कर पाते हैं। एक नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें वाटर बॉडीज़ दी हुई हैं और कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं जो आपको मैच करने हैं। इसमें से आपको रिवर सर्च करनी है। स्ट्रीम, स्ट्रीम रिवर की तरह ही नज़र आती है बट उससे छोटी होती है। लेक, पडल, पोंड, ओशियन और वेटलैंड्स। तो यहाँ पे देखो मैच किस तरह से करना है। तो आपका रिवर कहाँ पे है, जो फोर्थ ऑप्शन है वो आपका रिवर है, ठीक है। स्ट्रीम रिवर की तरह ही नज़र आती है, उससे छोटी है लेकिन। इसी तरह से लेक और पोंड देखिए एक जैसे हैं लेकिन पोंड थोड़ा ज़्यादा छोटा होता है, लेक थोड़ी बड़ी होती है, ठीक है। वेटलैंड हो गया और आपका ओशियन हो गया। ओशियन क्या होता है, समुद्र। तो आपको पहचान करनी आनी चाहिए। हम फिल इन द ब्लैंक्स जो कुछ इस तरह से हैं। वाटर कम्स डाउन टू अर्थ एज। तो पानी जो है धरती पर किस तरह से आता है, रेन की फॉर्म में। आंसर क्या होगा इसका, रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द वाटर इन अवर वेल्स कम्स फ्रॉम। तो वेल्स में पानी कहाँ से आता है, अंडरग्राउंड, जो ज़मीन के अंदर पानी होता है वही हमारे वेल्स यानी कि कुओं में आता है। रेन वाटर में डैश इनटू द सोइल, सोक। सोक मतलब एब्जॉर्ब। तो रेन वाटर हो सकता है कहाँ चला जाए, धरती के अंदर। अगर आपकी जो ज़मीन होती है वो कच्ची होती है तो पानी अंदर चला जाता है ना, लेकिन जहाँ पे पक्की फर्श होती है या फिर सड़क होती है वहाँ पे पानी जो है वो एब्जॉर्ब नहीं होता। वी शुड नॉट ऐड टू मच डैश इन वाटर। हमें ज़्यादा क्या नहीं ऐड करना चाहिए पानी में, सोप यानी कि साबुन। आपने देखा होगा बहुत से लोग क्या करते हैं, नदियों के पास या तालाबों के पास कपड़े धोने लगते हैं, जिससे क्या हो जाता है, उसके अंदर साबुन जो है वो ऐड हो जाता है। तो हमें ये नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, अ डैश इज़ अ सैलो कंटेनर फॉर बर्ड्स टू ड्रिंक वाटर। तो कई बार हम क्या करते हैं, बर्ड्स के लिए पानी रख देते हैं ना पीने के लिए, उसको क्या बोलते हैं, बर्ड बाथ। ओके, तो ये आपके फिलअप थे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए आपको टर्म यूज़ करनी है रिड्यूस या रीयूज़। रिड्यूस क्या होता है, कम करना, और रीयूज़ क्या होता है, दोबारा से यूज़ करना। तो आपको सेंटेंस पढ़ने हैं और लिखना है। जैसे पहला सेंटेंस है टेक शॉर्टर शावर। तो इसमें हम शावर कम ले रहे हैं, पानी कम यूज़ कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, रिड्यूस। नेक्स्ट है मोपिंग द फ्लोर विद वाटर यूज्ड इन कुकिंग। तो जो पानी कुकिंग में यूज़ किया है उसी को मोपिंग में यूज़ करना, इसका क्या होगा, रीयूज़। टर्न ऑफ द टैप वाइल ब्रशिंग टीथ। तो इसका क्या होगा, रिड्यूस, क्योंकि हम पानी का कम यूज़ कर रहे हैं। वाटरिंग प्लांट्स विद वाटर यूज टू वॉश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। तो जो पानी हमने फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को वॉश करने में यूज़ किया उसी को हम प्लांट्स में दे रहे हैं। तो ये किसका एग्जाम्पल है, रीयूज़, हम दोबारा से यूज़ कर रहे हैं। वॉश योर कार विद अ बकेट। तो बकेट से कार को वॉश करना मतलब कम पानी यूज़ करना, तो इसका क्या होगा, रिड्यूस। सिक्स्थ है स्प्रिंकलिंग वाटर इन
कॉरिडोर्स यूज्ड इन द हाउस होल्ड क्लीनिंग। तो जिस पानी को हाउस होल्ड में यूज़ किया क्लीनिंग में, उसी को हम स्प्रिंकल कर रहे हैं, तो ये रीयूज़ है। यूज़ लेफ्ट वाटर ऑफ फिश टैंक्स टू वाटर प्लांट्स, तो ये आपका रीयूज़ होगा। यूज़ कलेक्टेड रेन वाटर फॉर वॉशिंग आउटडोर्स, तो ये भी आपका क्या है, रीयूज़, उसी पानी को दोबारा से इस्तेमाल करना। नेक्स्ट क्वेश्चन में डूज एंड डोंट्स। क्लीन वाटर के लिए और पानी को बचाने के लिए आपको क्या करना चाहिए, उस पर आपको टिक करना है, और क्या नहीं करना चाहिए उस पर क्रॉस करना है। तो पहला देखिए, वॉश आवर क्लॉथ्स एंड यूटेंसिल्स इन रिवर एंड लेक्स, नो, ये क्या है, हमें नहीं करना चाहिए। नदी पे या लेक्स पे हमें बर्तन या कपड़े नहीं धोने चाहिए। स्टॉप थ्रोइंग गार्बेज एंड केमिकल्स इन वाटर बॉडीज, येस, ये हमें करना है। लीव द टैप्स ओपन ऑल द टाइम, नो, तो ये नहीं आएगा, क्रॉस। रीयूज द वाटर फॉर सम अदर वर्क, येस, ये हमें करना, क्योंकि इससे पानी हमारा जो है बचेगा। स्टोर द वाटर इन लीकिंग कंटेनर, नो, जब पानी लीक हो जाएगा तो कहाँ से बचेगा, वेस्ट हो जाएगा, तो ये नहीं करना है। यूज़ प्लेंटी ऑफ वाटर फॉर बाथिंग एवरीडे, नो, तो ये भी हमें नहीं करना। ट्रू एंड फॉल्स है। रेन वाटर इज़ ए क्लीन एंड कैन बी यूज फॉर ड्रिंकिंग विदाउट ट्रीटमेंट, नो, फॉल्स होगा ये, क्योंकि आज तक इतनी पोल्यूशन होती है, जब रेन होती है तो क्या होता है, वो सारे जो पोल्यूशन के कण हैं वो रेन वाटर के साथ ही ज़मीन पर आ जाते हैं, तो इसीलिए रेन वाटर जो होता है वो क्लीन नहीं होता है। वाटर इज़ कंसिडर्ड अ प्रीशियस गिफ्ट फ्रॉम द स्काई, यस, वाटर हमारे लिए क्या होता है, एक प्रीशियस गिफ्ट है। और जो बारिश आती है वो क्या करती है, पानी की कमी को पूरा करती है। एवरीवन हैज़ ईजी एक्सेस टू क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, नो, बहुत से लोगों को पीने का पानी नहीं मिलता है। वाटर कैन बी री यूज फॉर वाटरिंग प्लांट्स, यस, जैसे हम गाड़ी वॉश कर रहे हैं तो उस पानी को हम कहाँ पे यूज़ करते हैं, प्लांट्स को देने में यूज़ कर सकते हैं। डेट मीन्स हम उसको रिसाइकिल कर सकते हैं, दोबारा से यूज़ कर सकते हैं। रेन वाटर ऑलवेज फ्लोज इनटू द ओशन इंस्टेंटली, नहीं, एकदम से वो ओशन में नहीं जाता है, पहले वो कहाँ जाता है, नदियों में जाएगा या तालाबों में जाएगा, ठीक है, उसके बाद कहीं जाके वो ओशन में जाता है। नेक्स्ट देखिए, वन वर्ड क्वेश्चंस हैं आपके। व्हाट डू वी कॉल द प्रोसेस ऑफ वाटर फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, जो पानी स्काई से गिरता है उसको क्या बोलते हैं, रेन। व्हाट टाइप ऑफ वेसल इज़ कॉमनली यूज टू स्टोर वाटर, पोट, पोट हम हमेशा अधिकतर क्या यूज़ करते हैं, हम पानी को स्टोर करने के लिए, पोट। व्हाट इज़ द टर्म फॉर वाटर स्टोर अंडरग्राउंड, अंडरग्राउंड पानी के लिए क्या यूज़ किया जाता है टर्म, ग्राउंड वाटर। वेयर डज रेन वाटर प्राइमरली कलेक्टेड, जो रेन वाटर होता है वो प्राइमरीली कहाँ कलेक्ट होता है, पडल्स। पडल्स क्या होते हैं, छोटे छोटे तालाब टाइप के होते हैं जिनमें पानी जो है बारिश का वो इकट्ठा हो जाता है। व्हाट इज़ द प्राइमरी सोर्स ऑफ वाटर फॉर टैप्स एट होम, टैंक, ठीक है, टैप्स में जो पानी आता है उसके लिए क्या बनाए जाते हैं, बड़े बड़े टैंक बनाए जाते हैं, और उन टैंकों से पानी जो है पाइपों में छोड़ा जाता है जो हमारे घर में टैप से आता है। ये देखो, ये सारे ही कंटेनर्स हैं जिसमें हम पानी रख सकते हैं। क्ले पॉट यानी मिट्टी से बना हुआ बर्तन है, क्ले की सुराही, ठीक है, पहले के टाइम में बहुत ज़्यादा यूज़ करते थे, आजकल लोग फ्रिज का ज़्यादा यूज़ करने लग गए हैं। स्टील का बर्तन है, उसके बाद एल्यूमिनियम का पोट है, कॉपर का है, ब्रास, ग्लास बोतल है, प्लास्टिक बोतल है, और प्लास्टिक की बकेट है। तो बहुत सारी चीज़ें तो अभी भी देखने को मिल जाती है, लेकिन कई चीज़ें इनमें ऐसी हैं जो अब देखने को बहुत कम मिलती हैं, जैसे आपका कॉपर के वेसल हो गए, ब्रास के हो गए, ये अब बहुत कम यूज़ करते हैं लोग। अब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, देखिए, व्हाट इज़ द प्राइमरी सोर्स ऑफ वाटर फॉर आवर होम्स, तो हमारे घरों में जो पानी आता है वो मेनली कहाँ से आता है, टैप से आता है, ठीक है, टैप्स मतलब नल, नल लगे होते हैं ना हमारे घर पे, वो वहाँ से आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ मेथड ऑफ स्टोरिंग वाटर, पानी को स्टोर करने का कौन सा मेथड नहीं है। देखो, टैंक्स है, टैंक्स में हम स्टोर करते हैं, बकेट्स में भी स्टोर करते हैं, सोइल और बोटल्स, बोटल्स में भी स्टोर करते हैं, लेकिन सोइल में हम पानी स्टोर नहीं करते हैं। व्हाट डू वी कॉल वाटर स्टोर्ड बीनीथ द अर्थ सरफेस, अर्थ सरफेस के नीचे जो पानी स्टोर होता है उसे क्या बोलते हैं, ग्राउंड वाटर, ठीक है, पानी जो ज़मीन के अंदर होता है उसे ग्राउंड वाटर बोलते हैं। व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंट ऑफ कंजर्व वाटर, कंजर्व का मतलब क्या होता है, सेव करना, बचाना, तो इसका बेनिफिट क्या है, इंपॉर्टेंट क्या है कंजर्व वाटर, क्यों, क्योंकि पानी बेटा बहुत प्रीशियस है, और आजकल तो आपने देखा होगा पानी की कमी होती जा रही है, तो पानी को कंजर्व करना यानी कि पानी को बचाना बहुत ही ज़रूरी है। अगर पानी नहीं होगा तो क्या होगा, ज़िंदगी भी नहीं होगी, है ना, हम पानी के बिना नहीं रह सकते हैं, और पानी प्लांट्स को भी चाहिए होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज़ डज नॉट रिक्वायर वाटर, देखो, कुकिंग में पानी चाहिए, बाथिंग में भी पानी चाहिए, रीडिंग में हमें पानी नहीं चाहिए, जबकि लास्ट जो ऑप्शन है क्लीनिंग, उसमें भी पानी चाहिए। इसके बाद मैच द फॉलोइंग है, देखो, पडल है, टैंकर है, ग्राउंड वाटर, वेसल एंड कंजर्व, हमने सारे ही वर्ड्स जो हम पहले पढ़ चुके हैं। पडल क्या होता है,
पानी का सोर्स होता है जिसमें पानी इकट्ठा होता है। रेन वाटर अधिकतर पहले कहाँ पे इकट्ठे होते हैं? पडल में। तो देखो यहाँ पे हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? कंटेनर फॉर वाटर नहीं, कंटेनर क्या होते हैं? वेसल। तो आप फोर्थ ऑप्शन को कनेक्ट कर सकते हो, मैच कर सकते हो 1 से। स्मॉल पूल ऑफ वाटर, यस यही होता है पडल, छोटा सा पानी का पूल। टैंकर क्या होता है? एक पानी का व्हीकल, बहुत बड़ा व्हीकल होता है जिसमें पानी ले जाया जाता है। आपने देखे होंगे सड़क पे भी टैंकर चलते हुए। कभी जब पानी की बहुत ज़्यादा कमी होती है तो हम भी अपने एरिया में टैंकर मंगवा लेते हैं। तो एक लार्ज व्हीकल होता है जो पानी को लेके जाता है। ठीक है, इस तरह देखो, मैं आपको इमेज भी दिखा रही हूँ, ये है देखो पानी का टैंकर इस तरह का। उसके बाद ग्राउंड वाटर क्या होता है? जो पानी ज़मीन के नीचे स्टोर हो जाता है उसे हम ग्राउंड वाटर कहते हैं। और कंजर्व का मतलब क्या होता है? प्रोटेक्ट करना, पानी को बचाना। ठीक है, तो ये आपका मैच द फॉलोइंग था। तो ये हमारी वर्कशीट थी, अच्छे से लर्न कीजिए, पढ़िए। गुड लक।